प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव का समय है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। इसमें पार्टी का निर्णय मानते हुए हमने मतदाताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 400 पार का हम लोग लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए यहाँ से भी अपने उम्मीदवार को जिताने का हम लोग काम कर रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, क्या हुआ, बैठ क्यों गए? अगले बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बहुत प्रेशर आया, इस बार भी आया, लेकिन पार्टी हित में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करते हुए मुझे लगा कि वह देश के लिए काम करने वाले आदमी हैं, देश को सबल बनाने के लिए काम करने वाले आदमी हैं, इसलिए हमने अपने निर्णय को बदला। किसका प्रेशर है? आपने कहा था कि बीजेपी अगर चुनाव नहीं लड़ेगी, अगर कोई भी चुनाव लड़ेगा तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसा आपका ऐलान था उसमें? हाँ, निश्चित रूप से हमने सोचा था, लेकिन पार्टी नेतृत्व के निर्णय के आलोक में हमारे जिला के और प्रदेश के नेताओं से बातचीत होने के बाद उन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, राष्ट्र के हित में आप एक बार फिर से त्याग कीजिए। और हम तो नमन अभिनंदन करना चाहेंगे सिवान की महान जनता को, जिस चीज़ के लिए लोग आज हाय तोबा मचाए हुए हैं। हम 10 साल रहे, लेकिन अहंकार आप लोगों ने देखा है हमें कभी किसी भी रूप में, तो इसलिए पार्टी के हित में काम करना है। पार्टी के मित्रों का और पार्टी नेतृत्व का भी ऐसा निर्देश था कि आपको नहीं लड़ना है। पार्टी का प्रेशर था आप पे? निश्चित रूप से कल भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। किसको जिताएंगे सिवान से? समधि को जिताएंगे कि पार्टी को? समधि से तो लड़बे की है, 178 वोट से शहर में आकर हारे थे। आपकी बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? समधि को सपोर्ट कर रहे हैं या विजय लक्ष्मी कुशवाहा को? एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को कार्यक्रमों में नहीं दिख रहे हैं सर। हमको कोई सूचना हो तब ना, हमारे यहाँ कोई सूचना नहीं दे रहा? कोई सूचना नहीं दे रहा था। जो अध्यक्ष जी बैठे हैं, पूछ लीजिए इनसे। अच्छा, यानी एनडीए गठबंधन पूरा में मीटिंग हुआ, मेरा होम ब्लॉक है, कोई सूचना नहीं हुआ, हम नहीं गए। क्या लग रहा है एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? मतलब पूरी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा ओम प्रकाश यादव जी आपको इग्नोर किया जा रहा है। अरे इग्नोर करने वाले लोग इग्नोर करते रह जाएंगे। हम ओम प्रकाश वो शख्स है कि जनता के दिल पर राज करता है, हम इग्नोर करने वाले लोग नहीं। जब आपको पूछा क्या लग रहा है गठबंधन में सब ठीक नहीं है? सब ठीक है। जब आपको कोई इग्नोर किया जा रहा तो फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेशर में? नहीं, कोई प्रेशर नहीं, हम प्रेशर में काम नहीं करते हैं। प्रेशर किसी का बर्दाश्त। आपने कहा कि सूचना आगे सांसद रहे हैं, तो आपको नजरअंदाज करने के पीछे कारण क्या? तो इसका तो जवाब देंगे अध्यक्ष जी। यार गुस्सा और खराब कर दे रहा है। जब कोई चुनाव, क्या लगता है अपराध की बात कब देखें? अपराधियों को देखे, आप लोग ज्ञान कीजिए। आप लोग ऊर्जा थे, ऊर्जा थे हट के बात। बहुत ऐसे लोगों का कहना है कि जो प्रत्याशी है वो बोल नहीं पा रहे हैं, सदन में आवाज के ऊर्जा पर बात करिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं। प्रकाश जी के पास सवालों का जवाब नहीं है। ओम प्रकाश जी सवाल से पूछ रहे हैं। ओम प्रकाश जी के पास हर सवालों का जवाब नहीं है। ओम प्रकाश जी क्या लगता है? हमारे एनडीए के बातों से घबरा गए। एनडीए के सम्मानित नेताओं की सूची में इनका नाम आता है। यादव जी जो प्रत्याशी है वो बोल नहीं पा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सदन में आवाज आपको मेरे पास समय नहीं। देखिए, आप पत्रकारों के पूछे जाने से कहाँ घबरा है? लड़ना होगा, लड़ करके जीतेंगे। और इसी सिवान में फिर अपना रमेश सिंह कुशवाहा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए थे तो मुझे घुटन महसूस हो रही थी बीजेपी के साथ, और मैं कभी संघी मानसिकता का नहीं हो सकता। देखिए, भगवाकरण से बच गया, ऐसा उनका बयान है। क्या कहिएगा? आज तो भगवत में पूरे दल के लोग सारे दूर लोग लड़ रहे हैं, जो दल के लोग लड़ रहे हैं, भगवामय हो गया है। यह नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व का परिणाम है। आज भी सिवान के सवर्ण मतदाताओं में एनडीए प्रत्याशी के वामपंथी पृष्ठभूमि को लेकर के जबरदस्त नाराजगी है। उस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे आप? लोगों को कहेंगे कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो छोटे लक्ष्य पर ध्यान नहीं देना होगा। आइए हम सब मिलकर के और सिवान के हित में, देश के हित में नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग मतदान करें। और प्रकाश जी, मजबूरी में विजय लक्ष्मी कुशवाहा को सपोर्ट कर रहे हैं आप? किसकी मजबूरी है? आपकी मजबूरी है। आपकी या पार्टी प्रेशर इग्नोर की? पार्टी की मजबूरी, पार्टी नेतृत्व
के निर्णय को स्वीकार करते हुए पार्टी ने कहा कि नहीं आप मत लड़िए, हम लोग 400 पार जो कर रहा है उसका निर्धारण हुआ है तो उसको क्या लगता है कि आपकी राजनीतिक कैरियर क्या कमजोर हो जाएगी धीरे धीरे ऐसे आप चुनाव नहीं अरे हम राजनीति नहीं करेंगे और क्या होगा, खेत बाड़ी है ना, हम भीख थोड़े हैं कि राजनीति से हमारा पेट भरता है, नहीं राजनीति करेंगे उससे आप बड़ी राजनीतिक शख्सियत हैं, देखिए राजनीति सेवा का माध्यम है। हम जब जीत कर गए तो अपने आवास पर रखने और खाने का व्यवस्था किया और 5,000 से ज्यादा लोगों का दलगत भावना से ऊपर उठा। हमारे ह्यूमैनिटी भी नहीं कह सकता है कि हम गए और हमारा इलाज नहीं हुआ। दिल्ली में आपके बगल में ना है, वहाँ के ह्यूमैनिटी के आदमी का देहांत हो गया। हमने पूछा कि आप लोग कहाँ मैंने माटी मजल करना चाहेंगे तो उन लोगों ने हम लोगों के गाँव पहुँचा दिया। ओम प्रकाश जी, 18,000 रुपया लगा, हम लास्ट को हथौड़ा लेकर। कितना टफ है लड़ाई इस बार, किससे होगी क्या लगता है आपके? कहीं कोई टफ नहीं राजनीति है, के बहुत ज्ञान है आपको। देश में, यहाँ की बात तो छोड़िए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी का लहर है और नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि 400 पार करना है और सारे जनता नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट। किसको हराने के लिए अभियान चलाएंगे, हिना साहब को या चौधरी जी को? हम अभियान अपने दल के लिए काम करना चाहूँ, किसी को हराने के लिए नहीं, अपने जीतने के लिए काम करेंगे। अच्छा, ओम प्रकाश जी, जब शहाबुद्दीन कभी चुनाव नहीं हारते थे तब वैसे दौर में उनकी पत्नी को आपने हराया। ऐसे में अगर आज भी आपको टिकट नहीं मिलेगा, राजनाथ सिंह आए तो आपने कहा था कि टिकट नहीं मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, आपको लगता है बीजेपी ने आपके साथ गलत किया? निश्चित रूप इस परिस्थिति में बीजेपी में हम न आवे, इसके लिए एक शीर्ष नेतृत्व हमको बार बार मैंने विरोध कर रहे थे कि प्रदेश सदस्य मंगल पांडे नाम सुनना चाहते तो सुन लीजिए, वो नहीं चाहते थे कि हम भाजपा ज्वाइन करें, लेकिन उसके बाद भी हम भाजपा में आए ना, देश हित में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम किया ना, 5 साल सांसद रहे ना, वो नहीं चाहते थे कि हम भाजपा ज्वाइन करें, लेकिन हम भाजपा में है ना, अभी आज भी है। कहीं से आपका टिकट काट करके एनडीए के पीछे मंगल पांडे जिम्मेदार है। मंगल पांडे ने आपको टिकट कटवा दिया इस बार। मंगल पांडे के, अरे मंगल पांडे के कहा कुपत थी कि हमारा टिकट कटवा दे, सीट चला गया जेडीयू को, सहयोगी दल को, तो फिर टिकट कहाँ मिलेगा? तो बीजेपी का भी तो सीट था, जदयू के खाते में उस समय गया था, तो फिर तो जदयू को सीट बीजेपी में आ सकता था चाहते तो। अरे आ सकता तो शीर्ष नेतृत्व आपका जो टिकट अच्छा, मंगल पांडे से इतना खटपट क्यों है? मंगल पांडे से आखिर क्यों आपको क्यों नहीं चाहते कि प्रकाश यादव लड़े? आखिर मंगल पांडे क्यों आपको नहीं चाहते? अभी आप लोगों ने बीजेपी में बीजेपी में सहज नहीं है। अपराध और अपराधी के खिलाफ मेरा संघर्ष रहा है, आज भी है। रही बात जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, जनता सत्ता का कुंजी जनता के पास होती है। जनता से हम आग्रह करना चाहेंगे कि देश का अर्थव्यवस्था हो, देश की उन्नति और प्रगति हो, विकसित भारत बनाने की बात को नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है और उनका निर्णय हुआ है कि 400 पार करना, उसमें एक एक सीट का महत्व है। हम सब लोग मिलकर के इस सीट को जीता कर फिर नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते थे कि हम भाजपा ज्वाइन करें। जब निर्दलीय जीत कर गए शिवान जनता के द्वारा, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, नहीं चाह रहे थे कि हम भाजपा ज्वाइन करें। हमारा लक्ष्य था तो हम भाजपा से फिर लड़ेंगे। हम भाजपा में आए, आज शिवजी दुबे जी के पास जाकर पूछिएगा कि उसमें मददगार कौन रहा। हम मदद किए, मंटू दुबे उनके लड़के का नाम, आप जिनको आज भी अपने गाड़ी में बैठा कर ले जाना, गवाही कराना, उनको घर